फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक समुद्र किनारे को देखते हैं। वहां एक लड़का और उसकी दोस्त साथ में समय बिता रहे होते हैं। दोनों वहां अकेले थे। तभी लड़की की नजर एक अजीब से केकड़े पर पड़ती है जो मछली जैसा दिख रहा था। लड़की उसे जानने की इच्छा में उठाकर देखती है। केकड़ा हिलडुल नहीं रहा था, इसलिए दोनों को लगता है कि शायद वह मर चुका है। वे उसके साथ मजाक में तस्वीरें खींचने लगते हैं। अचानक वह केकड़ा जाग जाता है और कूदकर लड़के के चेहरे पर चिपक जाता है। केकड़ा उसे बुरी तरह काटने लगता है और वह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लड़के के चेहरे से खून बहने लगता है। उसकी दोस्त घबरा जाती है और केकड़े को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन केकड़ा हटने की बजाय और गहरे जख्म दे देता है। घबराकर वह दोस्त एक पत्थर उठा लेती है ताकि केकड़े को हटाया जा सके, लेकिन जैसे ही वह पत्थर मारने वाली होती है, केकड़ा अचानक से लड़की के चेहरे से हट जाता है। पत्थर गलती से दोस्त के चेहरे पर लग जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर लड़की बहुत डर जाती है। अगले ही पल वही केकड़ा उस पर हमला करता है और उसके चेहरे से चिपक जाता है। अब सीन बदलता है। कहानी में एक लड़की मेडी और उसका दोस्त फिलिप आता है। फिलिप का शरीर विकलांग है और वह व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। मेडी फिलिप को गैराज तक ले जाती है क्योंकि फिलिप नई नई चीजें बनाने की कोशिश करता रहता है। फिलिप का भाई जो एक पुलिस ऑफिसर है उस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन फिलिप इसके लिए तैयार नहीं होता और मेडी से बैनर हटवा देता है। पता चलता है कि फिलिप ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक छोटी लेजर लाइट वाली बैटरी मंगवाई थी। वह काफी खुश हो जाता है क्योंकि वह आर्मी के लिए रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था। जब फिलिप और मेडी गैराज में इस लेजर बैटरी को चेक कर रहे होते हैं, तभी लेजर लाइट दरवाजे में सुराख करके बाहर निकल जाती है। यह लाइट एक पुलिस ऑफिसर को लगती है, जिससे उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वह लाइट का पीछा करते हुए गैराज तक पहुंचता है। वहां वह फिलिप और मेडी को देखता है और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकर हैरान हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। इतने में फिलिप का भाई भी वहां आ जाता है और जब वह बैनर नीचे देखता है तो फिलिप को डांटता है। तभी पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल रूम से कॉल आती है कि समुद्र किनारे एक मरी हुई व्हेल मछली पड़ी है। ऑफिसर और फिलिप का भाई व्हेल मछली को देखने के लिए चले जाते हैं और मेडी भी अपने घर लौट जाती है। उधर समुद्र किनारे दिखाया जाता है कि व्हेल मछली की हालत बहुत ही खराब है। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह चीर-फाड़ कर आधा खाकर पानी से बाहर फेंक दिया था। जब दोनों उसकी लाश के पास पहुंचे तो वहां से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। फिलिप के भाई को लगता है कि यह शायद एलियंस का काम है, लेकिन दूसरे पुलिस वाले का कहना था कि शायद पानी में कोई खतरनाक जानवर है जो न सिर्फ बहुत बड़ा है बल्कि बेहद ताकतवर भी, क्योंकि उसने एक व्हेल मछली का ये हाल कर दिया। ये बात जानने के बाद दोनों समंदर को अच्छी तरह जांचने के लिए निकल जाते हैं। काम खत्म करने के बाद जब वे घर लौटते हैं तो फिलिप का भाई एक वैन में जाता है। पता चलता है कि दोनों भाई इसी तरह की वैन में रहते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसे अपना घर बना लिया था। जब फिलिप का भाई काम पर जा रहा था तो वह एक पिज्जा का टुकड़ा खाकर वहीं फेंक देता है। उसके जाने के बाद एक अजीब जानवर का पैर आता है और वह टुकड़ा उठाकर ले जाता है। यह जानवर कोई और नहीं बल्कि एक केकड़ा था। अगले दिन फिलिप स्कूल जाता है और मेडी के साथ अपनी क्लास में पहुंचता है। उनकी बायोलॉजी की टीचर बच्चों को एक मरी हुई बिल्ली देती है जिस पर उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था। यह टीचर और कोई नहीं बल्कि मेडी की माँ थी। क्लास खत्म होने के बाद फिलिप का एक दोस्त उनके पास आता है और मेडी को कहता है कि कल वह उसके साथ पार्टी में चले, लेकिन मेडी मना कर देती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तो फिलिप से वादा किया है कि मैं उसके साथ पार्टी में जाऊंगी। ये सुनकर उसका दोस्त गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर समंदर किनारे फिलिप के भाई को एक कंकाल का हाथ मिलता है। पता चलता है कि यह हाथ उसी लड़की का है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। खून के निशानों का पीछा करते करते दोनों एक गुफा में पहुंच जाते हैं। फिलिप का भाई अकेला ही गुफा के अंदर चला जाता है जबकि उसका साथी बाहर सिगरेट पीने लगता है। गुफा के अंदर जाकर फिलिप के भाई को एक लाश मिलती है। वहां उसे कटी फटी टांगें, बाजू और शरीर के टुकड़े बिखरे हुए मिलते हैं। ये देखकर वह घबरा जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे वही लड़की दिखती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लड़की उसकी तरफ मुड़ती है और उसके आधे चेहरे की हालत बहुत खराब थी। केकड़े ने लड़की की आधी शक्ल खा ली थी और उसकी आंख बाहर आ गई थी। लड़की रोते हुए बताती है, हमारी ये हालत क्रैब्स ने की है। यह देखकर फिलिप का भाई और ज्यादा डर जाता है। रात को फिलिप का एक दोस्त गैराज में अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए बातें कर रहा था। तभी अचानक एक केकड़ा उसके दोस्त के चेहरे पर कूदकर चिपक जाता है और उसे बुरी तरह काटने लगता है। फिर केकड़ा उसके दूसरे दोस्त पर भी हमला कर देता है और दोनों को मार डालता है। फिलिप का दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। रात को फिलिप अपने गैराज में बैठकर काम कर रहा था, तभी उसका भाई वहां आकर उसके काम को देखने लगता है। फिलिप अपने भाई को लेजर लाइट वाली बैटरी दिखाता है और बताता है कि यह बहुत पावरफुल चीज है।
फिलिप ने अपने लिए एक डिवाइस बनाई थी ताकि वह चल फिर सके। फिलिप बैटरी को डिवाइस में लगाकर जैसे ही उसे खुद पर लगाता है वह सच में चलने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से डिवाइस में कुछ खामियां होने की वजह से वह ठीक से काम नहीं करती और बंद हो जाती है। इससे फिलिप को काफी मायूसी होती है। अपने एक्सपेरिमेंट के फेल होने से गुस्से में वह वहां से बाहर निकल जाता है। तभी वहां मेडी अपनी माँ के साथ आ जाती है क्योंकि वह फिलिप से मिलने आई थी। लेकिन फिलिप वहां नहीं रुकता तो मेडी उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं उसकी माँ और फिलिप का भाई वैन में बैठकर अपनी स्कूल टाइम की पुरानी तस्वीरें देखने लगते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि दोनों ने उस समय से लेकर आज तक एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद किया था। फिर कुछ देर बाद दोनों वॉक पर चले जाते हैं। इधर फिलिप और मेडी शहर में पहुंचते हैं। फिलिप अभी भी गुस्से में था और वह मेडी को अपने फेल हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, लेकिन मेडी उसे समझाकर शांत कर देती है। उधर फिलिप का दोस्त एक बार में पहुंचता है और सबको उस केकड़े के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसके दोस्तों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह खा लिया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब वह बार के मालिक से शराब मांगता है तो उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे मना कर दिया जाता है। गुस्से में वह वहां से बाहर आ जाता है। फिलिप का यह दोस्त दिमागी तौर पर कमजोर था, इसलिए उसकी अजीब हरकतों की वजह से लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। बार से बाहर आकर वह फिलिप और मेडी से मिलता है और उन्हें भी केकड़े के बारे में बताता है, लेकिन वे भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी उनके सामने वैसा ही एक केकड़ा आ जाता है। मेडी को वह अजीब लगता है, इसलिए वह उसे चेक करने के लिए उसके पास जाने लगती है। फिलिप का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेडी उसकी बात नहीं सुनती। जैसे ही मेडी केकड़े की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, केकड़ा उन पर हमला नहीं करता बल्कि अजीब तरह से मर जाता है। यह देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। फिर फिलिप और मेडी वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वापस आकर फिलिप और उसका भाई अपनी अपनी वैन में सोने चले जाते हैं। मेडी अपनी माँ को लेकर फिलिप के गैराज में जाती है और वहां के गैजेट्स और मशीनों को देखने लगती है। तभी अचानक उस केकड़े के अंदर से एक अजीब जीव निकलकर फिलिप के दोस्त पर हमला कर देता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि ये केकड़े मरने के बाद किसी दूसरे खतरनाक जीव में बदल जाते हैं। सुबह ऑफिसर नाव पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसे पानी से कीड़ों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे वह डर गया। दूसरी ओर फिलिप एक पार्टी में जाने के लिए अपने वैन में तैयार हो रहा था। उसका भाई भी तैयार हो गया क्योंकि वह भी फिलिप के साथ पार्टी में जाने वाला था। कुछ ही देर में वे लोग पार्टी की जगह पहुंच गए। फिलिप अपने चलने वाले डिवाइस के साथ आया था, जो पहले खराब हो गई थी लेकिन अब सही काम कर रही थी। डिवाइस के चलते फिलिप आसानी से चल पा रहा था। मैडी जब फिलिप को चलते हुए देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। असल में पिछली रात मैडी अपनी माँ को गैराज में ले गई थी, जहां उन्होंने इस डिवाइस को ठीक किया था। पार्टी में मैडी और फिलिप डांस करने लगे, जबकि फिलिप का भाई मैडी की माँ को ढूंढने चला गया। तभी वहां एक केकड़ा आ जाता है और फिलिप के भाई के पीछे पड़ जाता है। वह भागते भागते मैडी की माँ से मिल जाता है और फिर दोनों पार्टी में लौटकर सबके साथ डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद पार्टी के म्यूजिक वाले लड़के पर एक केकड़ा हमला कर देता है। वह उसके चेहरे से चिपक जाता है और उसे खाने लगता है। लड़का चिल्लाने लगता है और सब लोग घबरा जाते हैं। मैडी की माँ केकड़े को देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी दूसरा केकड़ा उन पर हमला कर देता है। हालांकि फिलिप का भाई उसे हटाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वह सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। जैसे ही लोग बाहर जाने लगते हैं, वहां बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं और उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह नोचने लगते हैं। भगदड़ मच जाती है, लेकिन बचे हुए लोग इन केकड़ों पर हमला करके उन्हें मार गिराते हैं। तभी एक बड़ा केकड़ा अचानक एक विशाल और खतरनाक जीव में बदल जाता है। उसे देखकर लोग डर जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। फिलिप का भाई सबको लेकर सेफ रूम की ओर भागता है, लेकिन तभी फिलिप का डिवाइस खराब हो जाता है और वह गिर जाता है। अब वह चल नहीं पाता। उसका भाई उसे लेकर जाने की कोशिश करता है, तभी वह बड़ा जीव उनके सामने आ जाता है। फिलिप अपने भाई से कहता है, तुम भाग जाओ, लेकिन उसका भाई उसे छोड़कर जाने से इनकार कर देता है। तभी फिलिप का दोस्त वहां आ जाता है और तलवार से उस जीव पर हमला करता है, जिससे वह मारा जाता है। इसके बाद सभी लोग लैब में पहुंचते हैं। मैडी की माँ एक किताब से इन जीवों के बारे में पढ़ती हैं। उन्हें पता चलता है कि ये केकड़े बहुत पुराने हैं और इनमें रेडिएशन भरा हुआ है, इसी वजह से वे इतने खतरनाक हैं। फिलिप का भाई उन्हें बताता है कि कल समुद्री जीव के साथ जो हुआ था उसमें 3 तरह के जीव शामिल थे: छोटे केकड़े, इंसान के साइज के जीव और बड़े विशालकाय जीव। शहर में इन जीवों ने तबाही मचा रखी थी। जगह जगह लोग इनका शिकार बन रहे थे और ये जीव उन्हें मारकर खा रहे थे। फिलिप का भाई सभी को गैराज में छोड़कर अपने ऑफिसर साथी को ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई कहता है, मैं भी एक ऑफिसर हूं और मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे उसे ढूंढना होगा। इतना कहकर वह निकल जाता है। गैराज में बाकी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर इन खतरनाक जीवों से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिलिप को भरोसा होता है कि वह कुछ ऐसा बना लेगा जिससे इन जीवों का खात्मा किया जा सके। वह अपने काम पर लग जाता है। उधर फिलिप का भाई अपने ऑफिसर दोस्त के घर पहुंचता है। वहां अचानक कुछ
क्रिएचर आकर हमला कर देते हैं। ऑफिसर का बुरा हाल हो चुका था और वह खून से लथपथ पड़ा था। फिर एक क्रिएचर फिलिप के भाई पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भाग जाता है। गैराज के बाहर भी बहुत सारे क्रिएचर आ गए थे। उन्हें मारने के लिए फिलिप का दोस्त बाहर आ जाता है। वह उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और उन्हें पीछे लगाकर दौड़ने लगता है। इस बीच मैडी की माँ और बाकी लोग भी कुछ क्रिएचर को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ समंदर में वही बड़ा खतरनाक जीव नजर आता है जिसने वेल को खा लिया था। अब वह शहर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही सुबह होती है, फिलिप एक बड़ा और पावरफुल रोबोट बना लेता है। यह रोबोट इतना ताकतवर था कि वह बड़े क्रिएचर से लड़ सके। फिलिप खुद रोबोट के अंदर बैठकर उसे चलाता है। तभी बड़ा क्रिएचर समंदर से बाहर आ जाता है और फिलिप का रोबोट उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिलिप रोबोट के जरिए क्रिएचर पर जोरदार वार करता है। वह उसे कई मुक्के मारता है, लेकिन बड़ा क्रिएचर भी कमजोर नहीं था। वह रोबोट पर हमला करता है और रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है। फिलिप फिर तलवार की मदद से लड़ाई शुरू करता है। वह क्रिएचर का एक हाथ काट देता है। यह देखकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन क्रिएचर इस हमले से भड़क जाता है और रोबोट को नीचे गिरा देता है। तभी फिलिप का भाई गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। वह चलती गाड़ी को सीधे क्रिएचर के ऊपर कूदाकर हमला करता है। गाड़ी टकराने से बड़ा धमाका होता है, जिससे क्रिएचर कमजोर हो जाता है और थोड़ा जल भी जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए फिलिप अपनी लेजर बैटरी को एक्टिवेट करता है। वह लेजर रोबोट से जोड़ता है और क्रिएचर पर बड़ा हमला कर देता है। लेजर लाइट जैसे ही क्रिएचर के शरीर को छूती है, वह उसे आर पार कर देती है और क्रिएचर एक झटके में मर जाता है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि फिलिप के रोबोट ने आखिरकार इस खतरनाक जीव को हरा दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद मैडी फिलिप के पास आती है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार की बात करते हैं और मैडी उसे हमेशा साथ देने का वादा करती है। कुछ दिन बाद फिलिप अपने रोबोट को फिर से ठीक कर लेता है और उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। अब वह शहर में बाकी बचे छोटे बड़े क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए निकलता है। इस बार उसके साथ मैडी भी है, जो छोटे जीवों जैसे केकड़े को मारने में उसकी मदद करेगी।